गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के जो नोटिसेज हैं वो भर भर के आप लोगों के पास आ गए होंगे। अब इसमें एक पॉइंट जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठंडे दिमाग से सुनिएगा, सोचिएगा और उसके बाद उसका कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। क्या ये जो नोटिसेज आए हैं 30 सितंबर को, 29 सितंबर को, 28 सितंबर को या फिर 20 सितंबर को या सितंबर के किसी भी एक डेट में, क्या ये नोटिसेस टाइम बार्ड हैं या नहीं है? सर क्या बात करते हो, सारे नोटिसेस टाइम बार्ड हैं? मैं ऐसा कह नहीं रहा, लेकिन प्रोविजंस क्या है उसका एक बार एनालिसिस करते हैं और उसके बाद समझते हैं क्या ये टाइम बार्ड है या नहीं। अभी कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। देखिए सेक्शन 73 क्या कहता है। सेक्शन 73 का सब सेक्शन 2 पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचिएगा। चाहे आप प्रॉपर ऑफिसर हैं या आप टैक्स पेयर हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स के अंदर ताकि एनालिसिस निकल के आए और मैक्सिमम टैक्स पेयर्स को बेनिफिट हो जाए। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 at least 3 months at least 3 months prior to the time limit specified in subsection 10 of issuance of order। ठीक है, तो issuance of order यानी कि जो ऑर्डर पास करने का टाइम है सेक्शन 73 के अंदर सब सेक्शन 10 में, वो क्या है? वो है 31 दिसंबर 2023। अभी तक जो हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं पहले वो मैं बता रहा हूँ। 31 दिसंबर 2023 है इसकी लास्ट डेट। और यहां लिखा गया है एटलीस्ट 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द डेट स्पेसिफाइड, या फिर 31 दिसंबर जो है। और इसका हम लोग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं कि 30 सितंबर 2023 या उससे पहले जो है वो 3 महीने हो गए। यही अभी तक कर रहे थे हम लोग। लेकिन अब यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखने वाली क्या है। यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, यहां पर एक्ट बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। क्या है इंटेंशन? द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द नोटिस अंडर सब सेक्शन 1। सेक्शन 73 के मैं बात कर रहा हूँ, 74 में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑलरेडी 5 साल वाली बात चल रही है वहां। 73 के अंदर जो नोटिस इशू होना है DRC 01 में, उसके लिए टाइम पीरियड है एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू। यहां लिखा गया है एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द टाइम पीरियड। यहां वर्डिंग्स लिखी गई है 3 मंथ्स। और इस मंथ का कोई डेफिनेशन जीएसटी के एक्ट में नहीं है। मंथ का कोई डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में नहीं दिया गया कि मंथ का मतलब क्या। 30 डेज, 31 डेज, 28 डेज, 29 डेज, कुछ नहीं स्पेसिफाइड है जीएसटी के एक्ट में, ना ही सेक्शन 70। तो जब जीएसटी के अंदर मंथ डिफाइन ही नहीं है तो मंथ को आप क्या मानेंगे? इसके लिए आपको फिर लगाना होगा जनरल क्लॉजेज एक्ट। और जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर प्रोविजन दिया गया है कि आपको मंथ का मतलब क्या लेना है। मंथ का मतलब वो जो कि ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से माना जाता है। यानी कि अगर कहा जाए जनवरी महीना तो जनवरी मंथ, दिसंबर का महीना तो दिसंबर मंथ हो गया। कितने दिन का है, ये 31 का है, 30 का है, दैट इज इररेलेवेंट। सर ये बात क्यों बता रहे हो? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है, जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की, एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 73(10)। अब यहां पर समझिएगा डायग्रामेटिकली। यहां पर है 31 दिसंबर 2023। ये कौन सा मंथ हुआ? ये मंथ हुआ आपका December 23। ठीक है, 73(2) में नोटिस कब तक आना चाहिए? एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द डेट स्पेसिफाइड इन 73(10)। तो जब मंथ के हिसाब से अब आपको कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, तो इस डेट की कोई वैल्यू यहां पर नहीं रह जाएगी। आपको देखना है क्या?
दिसंबर 23 या 31 दिसंबर है, तो आपको मंथ के हिसाब से अब रिकॉग्निशन करना होगा कि 3 महीने हमें देख। अब 3 मंथ्स प्रायर टू, एक वर्ड यहां लिखा गया है, प्रायर टू 3 मंथ्स। प्रायर टू का मतलब क्या? 3 महीने पहले, एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू, कम से कम 3 महीना तो होना ही चाहिए, क्लियर 3 मंथ्स होना चाहिए, और उस नोटिस के और ऑर्डर के दरमियान। तो ऑर्डर पास करने का टाइम है आपका पूरा दिसंबर महीना। दिसंबर में आप जब मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मंथ लिखी गई है जो 73(2) में वर्ड है। 73(10) में बिल्कुल है 31 दिसंबर। लेकिन जब 73(2) के लिए आप सोकॉज नोटिस का टाइम निकालेंगे तो आपको देखना है 3 मंथ्स। तो अब यहां पर 1 महीना हो गया सितंबर, 1 महीना हो गया अक्टूबर, और 1 महीना हो गया नवंबर, और ऑर्डर पास होना है 31 दिसंबर या उससे पहले। तो एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द डेट। अब यहां पर जब आप 31 दिसंबर तक लेंगे तो दिसंबर महीने को ऑर्डर पास होना है, दिसंबर महीने में ऑर्डर पास होना है। उसके 3 महीने, जो आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये तीनों महीना, ये 3 मंथ्स के पहले आपका नोटिस आ जाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में ऑर्डर आना है और इसके 3 महीने पहले आपको जो है पूरा का पूरा नोटिस जो है वो रिसीव हो जाना चाहिए था। मतलब कि अगस्त एंड 31 अगस्त से पहले पहले आपको नोटिस जो है वो मिल जाना चाहिए। अगर यहां लिखा होता 90 डेज, तो आप 31 दिसंबर से 90 डेज काउंट करते और 30 सितंबर आपकी डेट आ जाती, या जो भी 1 अक्टूबर या जो भी डेट आती। लेकिन गवर्नमेंट ने यहां लिखा है प्रायर टू 3 मंथ्स। तो जब 3 मंथ्स लिखे गए तो इसका मतलब गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर इंटेंशन है कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस 3 महीने का टाइम पीरियड, इस 3 महीने के अंदर नोटिस के रिप्लाई देने का समय आपको देना होगा। ऑर्डर और नोटिस आने के बीच 3 महीने का क्लियर गैप होना चाहिए। सर 31 दिसंबर को ऑर्डर पास करने का है तो दिसंबर महीना हो तो गया क्लियर? जी नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि 73(2) क्या कहता है? 3 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर और ड्यू डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर। तो 31 दिसंबर तो आप अगर कहते हैं, मान लो आपका ऑर्डर 1 दिसंबर को प्रॉपर ऑफिसर कर देता है, फिर क्या करोगे? तो गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थोड़ी है कि एक ऑर्डर 1 दिसंबर को आए तो उसको अलग इंटरप्रेट करो, 31 को आए तो अलग इंटरप्रेट करो। इसीलिए तो 73(2) में लिखा इन्होंने कि 3 क्लियर मंथ्स चाहिए। तो जिस महीने ऑर्डर आना है, दिसंबर में ऑर्डर आना है, इसके 3 क्लियर मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसको छोड़ दीजिए। इसमें आप नोटिस इशू नहीं कर सकते। आपको 31 अगस्त तक, यानी कि अगस्त का महीना जो है वो लास्ट मंथ था फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग सो कॉज नोटिस। दिमाग की बत्ती जरूर जल गई होगी, लेकिन इस बात को दोबारा, तिबारा, चुबारा, 5 बारा, 6 बारा, जितनी बार पढ़ना है पढ़िए, और चीजों को एनालाइज करके देखिए कि क्या गवर्नमेंट की वाकई ये इंटेंशन रही होगी कि 31 दिसंबर का डेट जो है वो 30 सितंबर को जाकर के टाइम बार्ड हो रहा है। अगर ऐसा रहता तो गवर्नमेंट लिख सकती थी 90 डेज, एटलीस्ट 90 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर। इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है 3 मंथ्स। तो 3 महीने तो दिसंबर से पहले अगस्त में ही जाकर के खत्म हो रहा है, क्योंकि एटलीस्ट 3 महीना तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 3 महीना जो है ये पूरा का पूरा आपको मिलना चाहिए था। अगर यहां पर अगर यहां पर ये बात आप नहीं समझेंगे तो आप एक बात को समझिएगा। मान लीजिए ये डेट, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, 31 दिसंबर नहीं होती, ये होती 28 फरवरी 2024 के दिन रहती, मान लेते हैं एक बार। तो अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन रहता कि आपको 90 डेज के अंदर ही काम करवाना है, तो इस 28 फरवरी 2024 के दिन जो ऑर्डर पास हो रहे होते, उसके लिए उसके लिए 3 महीना कैसे काउंट करते? वहां तो 28 डेज का एक मंथ है। तो वहां इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही
कि कभी भी 28 फरवरी 2024 अगर डेट पड़ रही है किसी सिचुएशन में, तो आपके लिए मंथ गिनना, कि आपको क्लियर मंथ लेकर के चलना है, डेट से कोई लेना देना नहीं है, कितने दिन का एक महीना हो रहा है, 90 डेज का है, 28 डेज का है, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहां पर जो ये सेक्शन 73(2) है, ये बिल्कुल इस चीज को चीख चीख के कह रहा है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, और टाइम लिमिट जो सेक्शन 73(10) में दिया गया है, वो दिया गया है विद इन, ये है आपका विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड, या फिर विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो 17-18 की जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी, उस ड्यू डेट से 3 साल जो बाद में एक्सटेंड करी गई, वो तो अलग ही मैटर। और वहां पर भी सेक्शन 168A का हवाला देकर के इसको एक्सटेंड किया गया। तो 168A के साथ जो नोटिफिकेशन आई है, वो आपको समझना ये भी पड़ेगा यहाँ कि 168A ऐसे नहीं लगा सकते, वहां फोर्स मजूरे होना जरूरी है। ऐसी कोई सिचुएशंस होनी चाहिए कि आप उस पीरियड में नहीं नोटिस दे पाए, नहीं उतनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर पाए थे। लेकिन जो नोटिसेस आ रहे हैं, सो कॉज नोटिसेस आ रहे हैं, वो तो सिस्टम बेस्ड आ रहे हैं। 2A 3B का मिसमैच, 9 8A का मिसमैच, नोटिस भेज दिया DRC 01। ये काम करने के लिए आप सेक्शन 168 का एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं एंजॉय कर सकते। ये अलग बात है, इस पे नहीं जा रहे अभी। मेरा मेन पॉइंट ऑफ फोकस ये था कि 3 मंथ्स प्रायर टू द एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है या एक्सटेंडेड डेट 31 दिसंबर है, तो दिसंबर मंथ जो है, वो तो आपका ऑर्डर पास करने का समय हो गया। अब उसके 3 महीने पहले आपको चेक करना है कि आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में नोटिस जो है अगर मिला है, तो आपका वो केस टाइम बार्ड होना चाहिए। अगर अगस्त में नोटिस आ गया है, तो ही वो आपका वैलिड नोटिस जो है वो माना जाएगा। आपका आपका क्या मानना है इस 3 मंथ्स को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अब आप अपनी व्यूज जो है वो शेयर कर सकते हैं, और इस पॉइंट पे फाइट जो है वो अपने को करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इस बात का जिक्र है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स जो है वो किस तरीके से रेकॉन किए जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।